सब्सक्राइब कीजिए केयरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। और आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आपके गंदे पीले दांतों को एकदम सफ़ेद और चमकदार बना देगी। इस रेमेडी को यूज़ करने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बिल्कुल बेकिंग सोडा मैं यूज़ कर रही हूँ। और क्यों यूज़ कर रही हूँ और ये कितना सेफ है आपके दांतों के लिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं रेमेडी की। और इस रेमेडी में आपको सबसे पहले चाहिए बेकिंग सोडा और इसके बाद चाहिए एप्पल साइडर विनेगर। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले किसी बाउल में एप्पल साइडर विनेगर को लेना है और इस विनेगर में अपने टूथब्रश को भिगोना है या गीला करना है। तो इस विनेगर से भीगे हुए टूथब्रश में आपको बेकिंग सोडा लेना है और नॉर्मली जैसे हम ब्रश करते हैं इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको अपने दांतों पर ब्रश करना है। ब्रश करते समय ये ध्यान रखिए कि आपको अपने हाथों का मूवमेंट बहुत जेंटल रखना है, दांतों पर रगड़ना नहीं है और एक साथ अपने सारे दांतों को कवर करना है। सिर्फ 2 मिनट ब्रश करने के बाद नॉर्मल वाटर से अपना मुंह साफ कर लें और सिर्फ 2 मिनट में आप देखेंगे कि किसी भी महंगे ब्लीचिंग टूथपेस्ट या ट्रीटमेंट से कहीं ज़्यादा आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे, चमकदार बन जाएंगे। और ये एक ऐसा तरीका है अपने दांतों को सफ़ेद करने का जो घर में बहुत सस्ता पड़ता है और बाजार में मिलने वाले महंगे टूथपेस्ट या ट्रीटमेंट से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक इसी तरह से बेकिंग सोडा को यूज करने का एक दूसरा तरीका ये है कि आप जो भी नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करते हैं, यूजुअली जो व्हाइट टूथपेस्ट यूज करते हैं, यहाँ पर मैं जेल टूथपेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, तो जो व्हाइट टूथपेस्ट आप यूज करते हैं वो लगभग आधा चम्मच ले लें और उसमें लगभग आधा चम्मच ही बेकिंग सोडा मिला लें। अब इस पेस्ट से अपने दांतों में 2 मिनट के लिए ब्रश करें और इसके बाद फिर नॉर्मली अपना मुंह साफ कर लें। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने दांतों को सफेद करने का, पीले दांतों से छुटकारा पाने का। अब यहाँ पर बात आती है बेकिंग सोडा का अपने दांतों पर यूज करने की। कितना सेफ है ये आपके दांतों के लिए। इंटरनेट पर या कई सारे सोर्सेस पर ये आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि बेकिंग सोडा को यूज करने से आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपके दांत झड़ जाएंगे, सेंसिटिविटी उनमें आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या अगर ऐसा होता भी है तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करने के बाद या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको यूज़ करने के बाद इसके ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं। इस केस में भी ऐसा नहीं है कि 100% ये साइड इफेक्ट आपको होंगे। तो ये टीथ व्हाइटनिंग रेमेडीज जो अभी मैंने आपको बेकिंग सोडा का यूज़ कर बताई हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मंथ में 1 से 2 बार ही यूज़ करनी है, या फिर ओकेजनली आप जैसे किसी पार्टी या शादी में जा रहे हैं, आपको अपने दांतों को सुंदर सफ़ेद चमकदार दिखाना है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। महीने में 2 बार से ज़्यादा इस रेमेडी को यूज़ ना करें और सिर्फ 2 बार बेकिंग सोडा से अपने दांतों को साफ करने से किसी भी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट आपके दांतों पर नहीं होता है। और यही वजह है कि आजकल कई सारे ऐसे टूथपेस्ट या टीथ व्हाइटनिंग रेमेडीज मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें बेकिंग सोडा एक वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो बेकिंग सोडा से कहीं ज्यादा वो चीजें आपके दांतों को खराब करती हैं जिन्हें कहीं ना कहीं आप डेली यूज करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दांतों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं और बेकिंग सोडा से कहीं ज्यादा नुकसान आपके दांतों को पहुंचाती हैं। तो बिल्कुल आप अपने दांतों को सफेद करने के लिए, चमकदार बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज अपने दांतों पर कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार इन रेमेडीज को यूज कीजिए, बहुत सेफली यूज कीजिए और अपने दांतों को बनाइए हमेशा के लिए सफेद, मोतियों जैसा चमकदार और मजबूत इसलिए क्योंकि बेकिंग सोडा आपके दांतों को सफेद तो बनाता ही है, साथ में उनमें मौजूद प्लाक्स या फिर कैविटीज को भी घटाता है, कम करता है, जिससे कि दांतों के खराब होने के या उनमें कीड़े लगने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। अब आते हैं टीथ व्हाइटनिंग की दूसरी मेथड पर, और इस दूसरी मेथड में आप अपने दांतों को सफेद करने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर का यूज कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे चारकोल बेस्ड टूथपेस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप घर पर 100% प्योर एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं तो उसके आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ मार्केट से एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर लेना है और इसको भी आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं। पहली मेथड में आप सिर्फ
चारकोल पाउडर को लें, अपने ब्रश को गीला करें और फिर इस ब्रश में पाउडर को लगाकर हल्के हल्के हाथों से दांतों पर ब्रश करें और करीब 5 से 10 मिनट तक करते रहें और इसके बाद अपने दांतों को, अपने मुंह को धो लें। दूसरी मेथड में आप एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर को अपने रेगुलर व्हाइट टूथपेस्ट में मिक्स कर भी यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और इसके रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। इसके लिए बस अब जितना भी आप रेगुलर व्हाइट टूथपेस्ट लेते हैं उतना ले लें और इसमें करीब 1/4 टीस्पून चारकोल पाउडर मिला दें और अब इस पेस्ट से अपने दांतों पर ब्रश करें और 5 to 10 मिनट्स ब्रश करने के बाद आप देखेंगे कि आपके दांतों में ना सिर्फ सफेदी आएगी बल्कि आप एक बहुत अच्छी फ्रेशनेस भी फील करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग चारकोल पाउडर को ना सिर्फ दांतों को साफ करने के लिए बल्कि सांसों की बदबू और एक फ्रेश ब्रीथ पाने के लिए भी यूज करते हैं। बनाना पील या केले का छिलका भी टीथ व्हाइटनिंग में बहुत इफेक्टिव होता है। कई लोग बनाना पील को अपने दांतों को सफेद करने के लिए यूज करते हैं। अक्सर केला खाने के बाद हम उसका छिलका फेंक देते हैं, लेकिन ये केले का छिलका बहुत फायदेमंद होता है। इसके बहुत से यूसेस होते हैं और टीथ व्हाइटनिंग इसका एक बहुत खास यूज होता है, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ केले का छिलका लेना है और उसको अंदर की तरफ से, मीन्स जो इसकी सफेद वाली सतह होती है, उसको लेकर आपको अपने दांतों पर हल्के हल्के से रगड़ना है और करीब 5 से 10 मिनट तक के लिए रगड़ते रहना है। अगर आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो ये आपके दांतों को नेचुरली सफेद बनाने में बहुत इफेक्टिव होता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये थी आज की टीथ व्हाइटनिंग रेमेडीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये रेमेडी पसंद आई तो जरूर इसको बहुत सारे लाइक्स दीजिए और जैसे कि मैंने पहले बताया, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि जब भी कोई हेल्थ या ब्यूटी रेमेडी इस चैनल पर आती है आप उसे देख सके और उससे फायदा ले पाएं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।